अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट इन HTML। बेसिकली HTML के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज़ होता है वो OL का टैग यूज़ होता है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का और डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL का। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जो एक सीक्वेंस में होती है, जिसमें आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, रोमन में 1 2 3 भी राइट कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेट्स होते हैं, यानी आप सर्कल का बुलेट लगा सकते हैं, स्क्वायर का बुलेट लगा सकते हैं, एम्प्टी सर्कल, फील्ड सर्कल और एम्प्टी स्क्वायर, फील्ड स्क्वायर, यानी आप बुलेट्स लगा सकते हैं। उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन की हेडिंग और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट को करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप, स्टार्ट और वैल्यू। टाइप के अंदर हम उसकी टाइप बताते हैं कि टाइप 1 2 3 होनी चाहिए, कैपिटल ABC होनी चाहिए, स्मॉल ABC होनी चाहिए, रोमन में कैपिटल 1 2 3 होना चाहिए या स्मॉल। तो जो भी हम टाइप रखना चाहते हैं, टाइप इक्वल टू उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है या फर्स्ट जो लेटर है वो राइट करेंगे, तो हमारी वो लिस्ट कंसीडर हो जाएगी। स्टार्ट में अगर हम बताना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट हम 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, 2 3 4 5 या 11 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट के अंदर वो स्टार्टिंग नंबर देंगे, तो वैल्यू हमारी वहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद वैल्यू है, अगर हम दरमियान में कोई वैल्यू, कोई नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वो हम LI यानी लिस्ट आइटम के अंदर यूज़ करेंगे। चलें इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। OL स्टार्टिंग टैग के अंदर हम टाइप बताएंगे, टाइप इक्वल टू कैपिटल है इन्वर्टेड कॉमास में, एंगल ब्रैकेट क्लोज, OL का टैग क्लोज और उसके दरमियान में लिस्ट आइटम हमने ऐड करने हैं। LI का टैग रेड, फिर LI ग्रीन, LI ब्लू। LI का क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट स्टार्टिंग टैग होता है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट देख लेते हैं। तो देखें आउटपुट में हमारे पास लिस्ट की टाइप ABC है और हमारे पास तीनों आइटम हमारे शो हो गए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। चलें एक और प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम विजुअल प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक, अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारी लिस्ट शो हो गई है। अब इसमें हम इसकी टाइप जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टाइप होगी वो नंबरिंग होगी 1 2 3। रिफ़्रेश करने के बाद तो देखिए हमारी जो लिस्ट की टाइप है वो नंबरिंग हो गई है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस है, उसके अंदर फेवरेट फ्रूट्स, सिटीज़ और कलर्स के नेम प्रिंट करवाते हैं। OL का टैग, उसमें लिस्ट आइटम मैंगो, एप्पल और बनाना। इसके ऊपर माय फेवरेट फ्रूट्स आर एज फॉलोज। उसके बाद माय फेवरेट सिटीज़ आर एज फॉलोज, OL टाइप इसमें कैपिटल है, लाहौर, कराची, पेशावर लिस्ट आइटम के अंदर। फिर माय फेवरेट कलर्स आर एज फॉलोज, OL स्टार्टिंग टैग, टाइप इक्वल टू स्मॉल I, देन लिस्ट आइटम ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन, OL क्लोज और बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। चलें इसे सेव करके चेक कर लेते हैं। तो देखें हमारी फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट भी शो हो गई है, फेवरेट सिटीज़ और फेवरेट कलर की लिस्ट भी शो हो चुकी है। इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट का एक ही एट्रीब्यूट है टाइप का, जिसमें आप बताते हो कि फिल राउंड शो हो, स्क्वायर शो हो, डिस्क शो हो, सर्कल शो हो। जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सर्कल होती है। तो चलें इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। UL अनऑर्डर लिस्ट स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग, इसमें लिस्ट आइटम OL जो टैग था ऑर्डर लिस्ट, उसमें भी लिस्ट आइटम के लिए LI का टैग था। UL के अंदर भी लिस्ट आइटम के लिए LI का टैग है। लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2 और लिस्ट आइटम 3। तो देखें आउटपुट में हमारे पास तीनों आइटम शो हो गए हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसमें टाइप हम इक्वल टू सर्कल बताते हैं, टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में सर्कल, और लिस्ट आइटम वही विजुअल प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक, कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेव करने के बाद तो देखिए हमारी लिस्ट शो हो गई है और उसकी आउटपुट में हमारे पास सर्कल जो है, उसके जो बुलेट्स हैं वो उसकी टाइप सर्कल है। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट है, उसके लिए DL का टैग यूज़ होता है। DL के टैग के अंदर 2 टाइप के टैग यूज़ होते हैं, DT और DD। DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म और DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। यानी अगर आप किसी डेफिनेशन की आउटपुट को शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करेंगे।
तो सबसे पहले DL स्टार्टिंग टैग, DL क्लोजिंग, उसके अंदर DT HTML स्टार्टिंग क्लोजिंग, और फिर HTML की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, DD हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DD टैग क्लोज। एक डेफिनेशन हमारी हो चुकी है, उसके बाद एक और डेफिनेशन राइट करनी है, तो उसके लिए फिर DT स्टार्टिंग टैग, DT क्लोजिंग टैग, फिर DD एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यानी जितनी भी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप DL का टैग लगाएंगे एक ही बार, उसके अंदर DT और DD के दो दो टैग लगेंगे। यानी DT का टैग डेफिनेशन टर्म या डेफिनेशन का जो नेम है वो, और DD का टैग उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आउटपुट हमारी कुछ इस तरह से आएगी, HTML और उसके नीचे कुछ स्पेस के बाद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XML, और फिर कुछ स्पेस के बाद एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह एक और प्रैक्टिस है, उसमें DL स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग, उसके अंदर DT डेटा, DT क्लोजिंग टैग, फिर DD रॉ फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी, DD क्लोजिंग टैग, फिर एक और डेफिनेशन लिखनी है तो DT इंफॉर्मेशन, DT क्लोज, DD स्टार्टिंग टैग प्रोसेसिंग फॉर्म ऑफ डेटा, और DD क्लोजिंग टैग। चलें इसकी भी आउटपुट देख लेते हैं। तो देखें हमारी डेफिनेशंस शो हो गई हैं। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट होता है कि लिस्ट विद इन लिस्ट, यानी एक लिस्ट के अंदर अगर आप एक और लिस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो चलें इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। बॉडी के बाद H3 यानी हेडिंग माय फेवरेट्स, उसके अंदर हम एक ऑर्डर लिस्ट लगाते हैं, ऑर्डर लिस्ट स्टार्टिंग और क्लोजिंग, और उसके हम जितनी भी हमारे फेवरेट्स हैं उसके लिस्ट आइटम्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि लिस्ट आइटम बुक्स, लिस्ट आइटम फ्रूट्स। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी बुक्स हैं इसकी भी आगे लिस्ट शो होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुक्स के बाद एंटर करेंगे, इसके अंदर एक और लिस्ट लगाएंगे, UL स्टार्टिंग टैग टाइप इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे, और इसमें लिस्ट आइटम ऐड कर देंगे, होली कुरान और अलिफ लैला, UL क्लोज। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि फ्रूट्स की भी लिस्ट ऐड करनी है, तो फ्रूट्स के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे, और UL स्टार्टिंग टैग टाइप इसकी स्क्वायर, लिस्ट आइटम मैंगो और एप्पल। चलिए इसे भी सेव करके चेक कर लेते हैं। तो देखें आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, माई फेवरेट्स 1 पे बुक्स है, और फिर हमारी बुक्स की जो फेवरेट बुक्स हैं उसकी लिस्ट है, फ्रूट्स हैं और फिर फ्रूट्स की लिस्ट है। इस तरह आप जितनी भी चाहें लिस्ट के अंदर लिस्ट लगा सकते हैं। जस्ट आपने जो लिस्ट आइटम है उसके बाद क्लिक करना है, एंटर करने के बाद आपने सिंपल जैसे भी लिस्ट लगाते हैं ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट आप लगा सकते हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं जिसके अंदर हम 3 आइटम ऐड करेंगे, कॉफ़ी, टी और मिल्क। और अब हम चाहते हैं कि जो टी है उसकी भी उसके बाद एक और लिस्ट ऐड हो। कॉफ़ी और मिल्क के बाद ऐड लिस्ट नहीं करना चाहते, जस्ट टी के बाद करना चाहते हैं। तो टी का जो लिस्ट आइटम है उसके बाद क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे और एक अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, UL स्टार्टिंग टैग क्लोजिंग टैग, और उसमें लिस्ट आइटम सिंपल ऐड कर देंगे, ब्लैक टी और ग्रीन टी। इस तरह एक और प्रैक्टिस करते हैं, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें डीन्स ऑफिस, डिपार्टमेंट, पहले हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ ऐड की, डीन्स ऑफिस और डिपार्टमेंट। उसके बाद डीन्स ऑफिस के बाद एक और हमने लिस्ट लगानी है, तो डीन्स ऑफिस के बाद क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे, और फिर वहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे जिसमें डीन, एसोसिएट डीन, असिस्टेंट डीन, स्टाफ। पहले हम सेव करके इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें आउटपुट क्या आई, डीन्स ऑफिस है, उसके बाद एक लिस्ट है जिसके अंदर डीन, एसोसिएट डीन, असिस्टेंट डीन और स्टाफ है। अब हम चाहते हैं कि स्टाफ के बाद भी एक लिस्ट ऐड होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस कोडिंग पे आएंगे, स्टाफ के एंड पे क्लिक करेंगे लिस्ट आइटम के बाद, और एक और ऑर्डर लिस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, UL साइंस स्टाफ, आर्ट स्टाफ और कॉमर्स स्टाफ। तो चलें इसकी भी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास स्टाफ के बाद जो स्टाफ की लिस्ट थी वो भी आ गई है।
अब हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के बाद डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आनी चाहिए, तो उसके बाद फिर कोडिंग में जाएंगे, ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, टाइप इक्वल टू कैपिटल है। इसमें लिस्ट आइटम चेयरमैन, एसोसिएट चेयरमैन, फैकल्टी, ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो फैकल्टी है उसके बाद भी एक लिस्ट ऐड होनी चाहिए, तो फैकल्टी के एंड पे क्लिक करेंगे और फिर एंटर प्रेस करने के बाद एक अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे और उसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड करेंगे, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये हमने 3 लिस्ट आइटम्स ऐड कर दिए। अब देखें, हमने पहले एक लिस्ट लगाई उसमें डीन्स ऑफिस और डिपार्टमेंट, फिर हमने डीन्स ऑफिस के बाद एक लिस्ट लगाई और फिर स्टाफ के अंदर एक और लिस्ट लगाई, यानी हमने 3 नेस्टेड लिस्ट लगाई। यानी हमने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट और उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लगाई, यानी 3rd स्टेप तक हम आए हैं।